हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक रितु नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 9th क्लास में था, रितु भी 9th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा रितु का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। रितु और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर रितु से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद रितु अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये रितु को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन रितु की एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, रितु अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि रितु को मैंने कॉलेज में आकाश नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखा है। शायद मुझे लगता है रितु उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि रितु ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, रितु ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आँखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने रितु का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि रितु ने आकाश को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत रितु को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो रितु से मैंने पूछा, क्या तुम आकाश को पसंद करती हो? रितु, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम आकाश को पसंद करती हो, हाँ या ना? रितु, आकाश और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। रितु अब पहले जैसे नहीं रही, वो अब एक बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने रितु को आकाश का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं रितु के पास गया और उससे कहा, रितु 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। रितु, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दीपक, तुम आकाश को लाइक करती हो ना? रितु, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि आकाश और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। दीपक, सिर्फ अच्छे दोस्त होने तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। रितु गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? दीपक, रितु, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में आकाश कहाँ से आ गया? रितु, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा।
मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। रितु मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुज़रता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं।